एंड जो सीन बनता है वो यही निकल कर आता है कि ये सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं। भाई बात कुछ भी नहीं है। बात देखो, अगर क्या होता है ना कि हम ऑफलाइन एग्जाम बिल्कुल एक्सेप्ट करते, हम ऑफलाइन एग्जाम एक्सेप्ट करते, हम ऑफलाइन क्लासेस एक्सेप्ट करते, पर पता है उसके लिए क्या था? उसके लिए अगर आप यहाँ पर आपका मेडिकल सिस्टम इतना मजबूत होता कि ये सारी चीजें देख लेता। आपको पता है इतना ज्यादा केसेस बढ़ने लगे कि यहाँ पर एक तरफ ये सबने सुन लिया कि यहाँ पर जो एग्जाम्स है वो ऑफलाइन होंगी, पर जो एग्जाम्स है वो ऑफलाइन होंगी, पर केसेस बढ़ते जा रहे हुए हैं। एक तरफ दवाइयाँ खत्म हो रही हैं, दवा बाजार के बाहर भीड़ इतनी ज़्यादा लग रही है आजकल कि आप लोगों को देखकर शॉक शॉक लगेगा कि यार ये क्या सीन चल रहा है, ये कोरोना में ये क्या हो रहा है। हाँ। और कल एक और बड़ी डरा देने वाली न्यूज़ पढ़ी मैंने। उस न्यूज़ में ये लिखा था आजकल जो हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे हैं तो हॉस्पिटल वाले बोल रहे हैं कि आपका मरीज है तो आप बाहर से ऑक्सीजन ला कर दो, हमारे पास जो ऑक्सीजन उसको चाहिए वो ऑक्सीजन भी नहीं है। भाई आगे का प्लान देखो ऐसा है कि अभी तक जो हमने जो ज्ञापन दिया है उसको लेकर कुछ भी स्पष्टीकरण नहीं आया। जब तक उसको लेकर स्पष्टीकरण नहीं आएगा तब तक यहाँ पर कोई भी चीज़ों को हम बिल्कुल ऐसा सडन नहीं बोल सकते। ठीक है, उसका स्पष्टीकरण गवर्नमेंट को देना पड़ेगा कि उसमें, क्योंकि उसमें जो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ वही सारी चीज़ें लिखी गई हैं। यहाँ पर इतना डेडली वायरस ये फैल रहा है, उसके बाद आप यहाँ पर ऑफलाइन एग्जाम की बात किस बेसिस पर कर रहे हो मुझे ये बता दो। ऑनलाइन एग्जाम में भी अगर डिग्री खराब नहीं होती है, इवन जो महाराष्ट्र बोर्ड है उन लोगों ने ऑनलाइन एग्जाम करवाई, तो इसका मतलब क्या फाइनल ईयर वालों में जितने लोगों ने महाराष्ट्र बोर्ड से पढ़ाई करी उनकी सभी की डिग्री खराब हो गई? आपके हिसाब से तो यही हुआ। और आपके हिसाब से ये भी चीज है कि यहाँ पर केवल मध्य प्रदेश की ही डिग्री बहुत मायने रखती है, क्योंकि यहाँ पर हम ऑनलाइन एग्जाम नहीं करवाकर हम यहाँ पर ऑफलाइन एग्जाम को ज्यादा महत्व देते हैं। ये सारी चीजें होंगी, ऐसा होगा। या तो फिर ये होगा कि सब दूर पढ़ाई गंदी होती है, केवल मध्य प्रदेश में ही पढ़ाई अच्छी होती है, और मध्य प्रदेश सरकार ही केवल जो है वो पढ़ाई को ज़्यादा महत्व देती है एज कम्पेयर टू और अदर जितने भी स्टेट्स हैं। वो अदर स्टेट जो है वो पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान नहीं देते भाई, वो तो केवल बच्चों को पास करना चाहते हैं। या तो ऐसा होगा सीन, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सारी गलतियाँ जो है यहीं पे हैं, क्योंकि सारे 100 लोग खड़े होकर झूठ नहीं बोलेंगे। ठीक है, एक व्यक्ति अगर सबसे अलग बोल रहा है तो जरूर कुछ ना कुछ जो फॉल्ट है वो वहां पर होगा। 100 लोग, 100 गवर्नमेंट, यहाँ पर इतनी सारी जो स्टेट्स हैं उतने सारे स्टेट्स सारी चीजें अपनी बदल रहे हैं। उसके बाद आप लोग यहाँ पर ये बोल रहे हो कोई चैप्टर, न्यू चैप्टर लो यार। भाई मनीष भाई तुमको अगर इस चैप्टर से प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल इस वाले लाइव सेशन को छोड़कर जा सकते हो। मुझे वो नेगेटिव वाले लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद यार। अब तुम्हारी और कहीं बात हो रही हो तो उसके लिए सॉरी। राधे राधे भाई, राधे राधे भाई साहब। यही सारी चीजें बतानी थी आप लोगों को, जो कि आज दिन भर से मतलब ऐसा सोच रहा था। हाई कोर्ट का क्या हुआ भाई? हाई कोर्ट ने एक्सटेंशन पर डाला था, एक्सटेंशन पर डालने के बाद हाई कोर्ट की बातें भी बिल्कुल वही हो गई अब बिल्कुल, कि एक्सटेंशन पर डला ही रह गया वो। अरे रिकॉर्ड्स गलत थोड़ी बताएंगे, रिकॉर्ड्स गलत नहीं बताएंगे, वही बातें तो समझनी चाहिए ना भाई साहब कि अगर यहाँ पर इतनी सारी चीजें खराब हो रही हैं, हॉस्पिटल में जगह नहीं है, बेड नहीं है, आइसोलेशन वार्ड नहीं है आपके पास आईसीयू वार्ड नहीं है, तो आप किसको लेकर सारी चीजें कर रहे हो? आज के ट्वीट ने तो हालत खराब कर दिया भाई। आज का ट्वीट बहुत सेंसलेस, बहुत फैक्टलेस, और मतलब कोई उसका बेस नहीं था। उसमें कोई भी ऐसा संतुष्टि नहीं हुई देख के कि चलो अच्छा इस कारण की वजह से ऑफलाइन एग्जाम को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। कुछ भी महत्व नहीं, केवल बता दिया है कि ये सारे निर्देश दिए हैं। निर्देश जारी करने से कुछ नहीं होगा, तैयारियां कर लो। निर्देश जारी करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। अगर आप सारे जितना इतना सारा जो निर्देश जारी कर रहे हो ना, यही निर्देश जारी करने वाला जो समय है वो आप ऑनलाइन एग्जाम को बेहतर बनाने में करते हो, तो शायद आज यहाँ पर ये वाला लाइव सेशन नहीं चल रहा होता और मैं इस बात को नहीं बोल रहा होता कि यहाँ पर जो सरकार है वो ऐसी ऐसी सारी चीज़ें कर रही है और यहाँ पर एजुकेशन को महत्व तो दिया ही नहीं जा रहा है। एजुकेशन की तो बात ही छोड़ो भाई, एग्जाम ही सब कुछ है ज़िंदगी में इनके हिसाब से। एक तरफ आप लोग अभियान चलाते हो, एक तरफ आप लोग अभियान चलाते हो रुक जाना नहीं वगैरह वगैरह, और एक तरफ आप लोग इतनी बड़ी आपदा आई हुई है पूरे देश पर, पूरा देश अपनी जान बचाने की सोच रहा है, और आप लोग यहाँ पर जो कोरोना पॉजिटिव है उनको एग्जाम लेने की बात करो। अच्छा ये भी एक बड़ी अजीब सी और बड़ी मतलब अलग सी अटपटी सी बात है, सुनना मेरी बात को, कि यहाँ पर इन लोगों का ये भी कहना था ना कि अभी थोड़ी दिन पहले ही आया था कि जो भी बच्चे हैं जो पॉजिटिव हैं उनके लिए अलग सेंटर बनाए जाएंगे। तो आप मुझे ये तो बता दो कि वो पॉजिटिव जो बच्चे हैं उनका पता कैसे चलेगा?
ये आपने ये क्लियर किया, आपको ये पता है कि कितने जो बच्चे